हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं एलिगेशन। आज शुरुआत करते हैं हम एलिगेशन मिश्रण। मिश्रण में शुरू करते हैं हम साधारण वाले प्रश्न। अगले पार्ट में देखेंगे थोड़े उससे हार्ड, अगले पार्ट में देखेंगे उससे हार्ड। कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्टों में हम पूरे चैप्टर खत्म कर दें और आज आपको समझ भी अच्छी तरह आएगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। मिक्सर का मतलब होता है, मिक्सर को अंग्रेजी में एलिगेशन कहते हैं। और इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जब कोई दो वस्तुओं को आपस में, 2 या 3 वस्तुओं को आपस में मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसको हम मिक्सर कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरह के। एक व्यापारी मिश्रण में टाइप बन के पढ़ेंगे, दो मूल्यों की वस्तुओं के आपस में मिलाने पर जैसे सवाल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक एक व्यापारी है 15 किलोग्राम तथा दूसरा व्यापारी 20 किलोग्राम। बाकी दो चाय किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का अनुपात इतने अनुपात में हो जाए। चलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 से शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाएं कि उनका मिश्रण क्रय मूल्य 15 रुपये किलोग्राम हो जाए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, पहला मिश्रण कितना है 12 रुपये प्रति किलो का, दूसरा है 18 है और मिलाने में कितना है 15 में। ये से एलिगेशन मेथड से हम इसको कर लेते हैं। इसको इसको मैंने 18 से 15 माइनस करेंगे। ये हो गई दोस्तों पहली वस्तु, ये हो गई दूसरी वस्तु। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 18 को जब 15 से माइनस करेंगे 3 आएगा हमारा। 12 को जब हम 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो हमारा हर हालत में 3:3 ही आएगा। आंसर हमारा 1:1 बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। अब पहली वस्तु का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि इनका मिश्रण 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए दोस्तों इसको भी क्रॉस मैथड और एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया, 3 ही बचेगा। और 20 में से 2, तो आंसर हमारा आएगा 2:3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है पहली वस्तु जो है और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का मूल्य कितना है 6 रुपया 20 पैसा और दूसरी के 7 रुपये 20 पैसे। ठीक है दोस्तों, किस अनुपात में चावल को मिलाया जाए कि मिश्रण इतने अनुपात में हो जाए। चलिए दोस्तों 6.5 अनुपात में हो जाए। इनको दोस्तों ऐसे ही वो एक दूसरे से तिरछा घटा लेंगे, एलिगेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो दोस्तों 6.5 रुपये 20 पैसे से 6 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 30 पैसे। और 7 रुपये 20 पैसे से 7 रुपये 20 पैसे से हम 6 रुपये 50 पैसे घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 70 पैसे। कितना बचा दोस्तों 70 पैसे। अब दोस्तों 70 पैसों का जीरो से जीरो कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, एक व्यापारी 15 प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से दो चायों को किस अनुपात में मिलाए उनका मिश्रण इतना हो जाए। चलिए दोस्तों कितना, पहली वस्तु कितनी है 15 रुपये, दूसरी वस्तु कितनी है 20 रुपये। अब 16.5 में मिलाने को बोल रहा है तो उनका अनुपात पूछ लिया है। चलिए दोस्तों इनके क्रॉस कर देंगे।
तो 20 में से अगर हम तो बचेगा 3.5। 15 में से अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 16, 5.5। जीरो से जीरो कैंसिल दोस्तों। अब 5 से काटेंगे, 7 पंजे 35। सॉरी दोस्तों, हाँ इसको काटेंगे। 5 तियां 15, 5 सत्ते 35। तो इधर हमारा दोस्तों आंसर आ गया 7:3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, उस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ेंगे। ऐसे एक चाय का उत्पादक बागानों में 2 प्रकार की चाय लगाता है, एक पे 18 रुपए किलोग्राम और दूसरे पे 20 रुपए प्रति किलोग्राम। इनका अनुपात 5:3 के भाव में मिलाकर बेचता है। यदि उस मिश्रण को 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगली वीडियो में करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज पढ़ते हैं दोस्तों पार्ट 2। टाइप 2 का मिश्रण के पार्ट टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें लाभ हानि पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 किलोग्राम और 16 किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं, आपस में मिलाकर तीसरी वस्तु मिलाई जाए तो उनका अनुपात कितना होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु 16 रुपए प्रति किलो है। दूसरी वस्तु, सॉरी दोस्तों, पहली वस्तु 10 रुपए किलो है और दूसरी वस्तु 16 रुपए प्रति केजी है। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। कि आ, किलोग्राम 16 किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो दोस्तों। अब दोस्तों क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस, लाभ हो तो प्लस कर देंगे, हानि हो तो घटा देंगे। चलिए दोस्तों, अब क्या है हमारे पास, कितना विक्रय मूल्य कितना है 18 गुणे 100 और हमारे पास कितना है 100 ये है दोस्तों, और 20 का लाभ हुआ तो 120 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों काट पीट देंगे। 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, 6 से काटेंगे 3 बार, 6 3 18, यहाँ पर हो गया 15 दोस्तों। 15 को हम जब ऐसे ऐसे घटाएंगे इस तरह से, 15 तिरछा घटाएंगे तो 1:5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन उसी तरह सेम उसी तरह का है। पहली वस्तु कितनी है और दूसरी वस्तु। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी वस्तु 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची गई हो। किलोग्राम की वजह से अनुपात में मिलाकर आप बेचना। विक्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। ये तो ये खरीदी है उसने। अब क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य दिया हो। विक्रय मूल्य कितना है 21 गुणे 100 और दोस्तों हानि कितनी है 25। 100 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 75 बचेगा। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, कितना हुआ 28। अब इसको दोस्तों घटा लेंगे, इसको इससे घटाएंगे, ऐसे घटा लेंगे तो हमारे पास दोस्तों आ गया यहाँ 2:3। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल दुकानदार नंबर 1, दुकानदार नंबर 2, कितना है क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, मात्रा और भाव
कितना दे रखा है को 15 किलो। भाव क्या लगा रखा है दोस्तों? 29 रुपए प्रति किलो की दर से। और दूसरा किस दोस्तों 25 है। और इधर कितनी मात्रा लगा रखी है? 20। और ए और बी दोनों दोस्तों कितना हुआ ये? 40 किलो मात्रा हो गई। 40 को कितने में बेचा है? 27 रुपए। चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 नेमा 135 के 5 हासिल लगे 1। 15 दूनी 30 43। ये 500। टोटल दोस्तों हमारे क्या है? 935 हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हम क्या है। 0 478 1080। अब जब दोस्तों ये हो गई कुल चावल का मूल्य हो गया, ये अलग अलग चावल मात्राओं का मूल्य हो गया। जब इसमें से इसको दोस्तों हम घटाएंगे तब हमारे पास घटकर जो मूल्य आएगा, इसको घटा ही लेता हूँ। इसमें से अगर उसको घटाएंगे तो 5 4 1 145। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कुल बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ? लाभ देखने के 145 रुपए लाभ हुआ है उसे। पहले वस्तु हमने इतने में खरीदी थी, बेची इतने में, तो 145 रुपए का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विमल दो प्रकार की चाय, पहला टाइप की चाय, दूसरी टाइप की चाय। पहली टाइप की चाय, दूसरी टाइप की चाय। पहली और दूसरी दोनों टाइप की चाय। ऐसे दोस्तों कर लेंगे। कितनी चाय है? अनुपातिक मान कितना है? पहले का 5 है, दूसरे का 3 अनुपात में है। पहली चाय 180 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से है, दूसरी चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है। और दोनों मिश्रण चाय कितने हैं दोस्तों? 210। 200 5 2 7 3 कितने मिश्रण जोड़ के कितने हुआ? दोनों कितने हुआ? 8 गुणे 210। तो हमारे पास दोस्तों ये निकल के आएगा 18 पंचे 90, 900 और 600। कितना हो गया टोटल? ये हो गया हमारे पास 1500। और ये हमारे पास हो गया दोस्तों 1500। 0 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1680। बचा हमारे पास 180। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कह रहा है कितना तो उसका लाभ होगा। लाभ तो दोस्तों 180 होगा, मगर आंसर यहाँ दे रखा है परसेंटेज में, तो इसका हम दोस्तों परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों लाभ या हानि जो भी होती है गुणे 100 बटे में दोस्तों हम वही लिखेंगे जो हमारा प्रारंभिक मान होगा। प्रारंभिक मान कितना है? 1500। लाभ कितना हुआ यहाँ पे? 16 और 180 का। तो हमारे पास दोस्तों ये 1500। 3 बचे 15। यहाँ पर दोस्तों 5 तिया 15, 3 बचे 15, 3 छाक 18। कितना है दोस्तों हमारे पास? 60 को 12 से 5 से भाग करें 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार चाय का एक उत्पादक चाय बागवानों की दो प्रकार की खेती करता है। पहला और दूसरा दो प्रकार की खेती की। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 0 बड़ा हुआ दोस्तों, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा आराम से। पहला दूसरा
5 और 3 इस अनुपात में है। टोटल दोनों पहला और दूसरा दोनों का अनुपात हो गया 8। अब दोस्तों पहले की पहले से गुणा कर लेंगे। 18 गुणे 20 गुणे 21 कितना हो गया दोस्तों? 18 पंचे 90। ये कितना हो गया दोस्तों? 60। ये कितना हुआ? 168। तो ये दोस्तों हमारे पास 150 हो गया। सो 168 बचेगा हमारे पास 18। 18 कितना हुआ? लाभ हुआ हमारा 18। अब लाभ गुणे 100। और दोस्तों हमारे पास कितना है नीचे? प्रारंभिक मान क्या है? 150। 150 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 छक 18, 6 दूनी 12%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों। एक चाय का उत्पादक 5, 3 और टोटल कितना हो गया? 8 इसमें दोस्तों कर लेता है। आप इसमें कर लीजिएगा आराम से। तो कि पहले की 240 मूल्य है, दूसरे की 300 है और तीसरे की दोस्तों 315 है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 24 पंजे 120 1200, ये हमारा दोस्तों 900 हो गया। टोटल होगी 2100। अब यहाँ पर दोस्तों इसको देख लेते हैं। 8 पंजे 40 का 0, 8 इक्कन 8 4 12 के 2, 8 3 24 1 25, 2520 बचा हमारे पास 420। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है उनका लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ कितना हुआ दोस्तों? 420 का हुआ। पहले कितनी मूल्य थी? 2100। 21 डबल जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 21 दूनी 42 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों हमारे आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 किलोग्राम चावल पहला, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों प्रकार के। क्या सीता ने 30 किलो चावल, मात्रा कितनी है? 30 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से और 35 किलो चावल 11 रुपए प्रति दर से टोटल कितना हुआ? 65। अब दोस्तों यहाँ पे इसका कर लेते हैं 300 385 385 कितना हुआ दोस्तों? 685। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा कि उसे लाभ के रूप में 30% लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये विक्रय मूल्य बराबर कितना हो दोस्तों? क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभान बटे 100। तो हमारे पास क्रय मूल्य 685 गुणे 13 बटा कितना? 100। तो इसको दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कट पिट के आ जाएगा 890.5। जब 890.5 दोस्तों हमारे पास आ लिया है। ये क्या है दोस्तों हमारे पास? ये हमारा 30 दोनों का मूल्य है। दोनों का मूल्य ये, हाँ दोनों का मूल्य है। तो इसको हम 890.5 को हम 65 से भाग कर देंगे, या 13 और 5 से भी कर सकते हैं। 5 से काट लेता हूँ। 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40,
और दोस्तों हमारे पास बचा 5 एकन 5। आप दोस्तों इसको 13 से कर लेते हैं। 13 एकन 13, बचे 4, 13 3 39, 13 7 91, 13.7। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार है 18 रुपए और 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि प्रति 100 ग्राम की दर से, यानी कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, और पहली प्लस दूसरी कितना है दोस्तों? ये पहला है 18%, दूसरा है कितना है 13% प्रति 100 की दर से। इसका निकाल लेते हैं दोस्तों, परसेंटेज हटाएंगे, कितना है पहले का 18%, पहले का अनुपातिक योग कितना? दो प्रकार की चाय है दोस्तों, दो प्रकार की चाय 7 और 3 के अनुपात में है। 7 और 3 के अनुपात में दो चाय हैं, पहली चाय दूसरी चाय 3 के अनुपात में। अब 7 का दोस्तों कितना? 18% प्रति 100 की दर से, 18/100 गुणे 7/100। प्रति 100 ग्राम की लागत वाली दो चाय, 7 और 3 गुणे 700 और 300। वो इसका निकाले 18%, इसका निकाल लेते 13%। तो कितना हो गया दोस्तों? 100 से 100 कट गया, 18 7 126, ये से ये कट गया, 13 3 39, 39, टोटल 165 हो गया। अब दोस्तों अब एक दोनों प्रकार के मिश्रित है, इसका निकालेंगे 1000 पे 100 18.15 बटा 100, ये जीरो हट गया, डबल जीरो बढ़ गया। अब दोस्तों 2 जीरो कट, 4 जीरो कट, 3 जीरो कट, 1 जीरो तब भी नीचे बचा। कितना हो गया ये? 1815। 1 जीरो हटाएंगे दशमलव लग जाएगा, तो हमारे पास इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास दोस्तों 165 0 5 6 10 5 बचा हमारे पास 5.5। 16.55 बचा दोस्तों हमारे पास। अब इसको हम निकाल लेते हैं लाभ, लाभ परसेंट में निकाल लेते हैं। लाभ परसेंट, लाभ कितना हुआ दोस्तों? 16.5 का हुआ इंटू 100। प्रारंभिक कितनी थी दोस्तों? पहले कितनी वैल्यू थी? 165। 165 ये हटाया, जीरो बढ़ाया, 10 कितना आया हमारा? 10%। और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जब वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो में। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेज को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा हौसला मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। अभी थोड़ा मेरा स्टार्टिंग का ही है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब बेसिक से ही पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।